दे दिए सर, ये कितना महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिए? ये तो लगातार चल रहा है कि जाति आधारित जो जनगणना है उसकी मांग लगातार बिहार में उठ रही है, और जो लोग बिहार के हित चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, वो हमेशा इस मांग को उठाते रहते हैं। और भारत सरकार से ये मांग लगातार की जाती रही है, लेकिन भारत सरकार शायद इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो राज्यों को ये अधिकार संविधान प्रदत्त शक्ति है जिसके तहत जाति आधारित जनगणना राज्यों की सरकार करा सकती है। तो इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से विमर्श करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, और उस बैठक में सभी माननीय जो दल के नेता हैं उनके सुझाव आएंगे, उनके विचार आएंगे, उसके बाद आगे के निर्णय सरकार के तरफ से लिया जाएगा। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। कितना जरूरी आपको लग रहा है? पौधों की गिनती हम लोग करते हैं, जब पशुओं की गिनती हम लोग करते हैं, ज़मीन की गणना हम लोग कर रहे हैं, घरों की गणना कर रहे हैं, मशीनों की गणना करते हैं, तो आखिर जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि जिस जाति की जो आबादी है उसके हिसाब से उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए वहाँ पर योजना अभी तक बना है कि नहीं बना है, तो इस तरह से उनके विकास के लिए भी योजना बनाई जा सकती है। उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार निर्णय भी ले सकती है। तो इस प्रकार से राज्य को इसका लाभ मिलेगा, और ये पता भी चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी जनसंख्या है, और उस आधार पर आगे हम लोग काम भी सरकार के तरफ से भी काम शुरू करेंगे, तो और ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। सर बीजेपी सहमति तो जता चुकी है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बन जाना चाहिए। ये तो जनसंख्या नियंत्रण पर तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट वक्तव्य हमेशा आता रहता है। उनका कहना है कि हम लड़कियों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारी लड़कियां ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और बिहार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये अभी तक दिख रहा है, बल्कि और भी तेज़ी के साथ काम बिहार की सरकार कर रही है। पहले हर पंचायत में हाई स्कूल नहीं थे, तो अब हाई स्कूल खोले जा रहे हैं। हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं थे, तो डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जब ये ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर आपे आप नियंत्रण हो जाएगा। सर ज़्यादा जरूरी कौन है, पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या जातिगत जनगणना? सब कुछ जरूरी है। मनुष्य के लिए जितना जरूरी हवा है उतना ही जरूरी पानी भी है, और जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी वस्त्र भी है। तो आवश्यकता के अनुसार काम हो रहा है, और सरकार बारी बारी से इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार काम कर रही है, और हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। किसी को छोड़ के नहीं, सबको जोड़ के काम कर रही है। तो इस दिशा में सरकार की पहल हम समझते हैं कि सार्थक पहल है, और इस पर सभी लोगों को सहमति व्यक्त करना चाहिए। आप लोग जाके जनसंख्या नियंत्रण कोई आज से हो रहा है क्या? उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग से योजना भी बिहार में बनाई, जिसकी चर्चा मैंने किया कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे हाई स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कराएंगे, तो लड़कियों में एक जागृति पैदा होगा, और जनसंख्या नियंत्रण करने में हम सबको सहूलियत होगी। किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा, किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं किया जाएगा, और आप जनसंख्या नियंत्रण। कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कानून तो बना हुआ है सर, एक आंकड़ा है, कानून का ही तो राज स्थापित है, और कानून के हिसाब से ही काम हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है। एक हमारे दो। सबसे ज्यादा एक आंकड़ा है सर, 2016-17 में जो महिला बंधकरण की संख्या थी 5 लाख थी। 2020-21 में सर जो नया आंकड़ा वो 3.5 लाख घट के हो गया। तो कैसे आपके दावे विश्वास किया जाए? नहीं, हमारे दावे तो बंध्याकरण के मामले में हो सकता है कम, लेकिन जो बच्चियां हमारी पढ़ रही है उससे जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। जो आंकड़े हैं वो हमारे पास अभी तो आपको डेट आंकड़ा नहीं है, पहले बताते तो हम तैयार होकर आते। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बिहार की सरकार
और बिहार के मुख्यमंत्री जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और ये मॉडल को देश भर के हर राज्य अपनाने को तैयार है और हर राज्य भी अपना रहा है। इसके लिए बिहार के लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है। सर, आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आने की सूचना है, कहा जाती है। हमको नहीं मालूम है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, यही मुझे मालूम है। हमारे मंत्री बगल में हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं। बाकी कौन लोग आ रहे हैं हवाई जहाज़ से, कौन आदमी आ रहे हैं ट्रेन से, इतनी जानकारी हम लोग लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हर लोग आते हैं जाते हैं, उसका हिसाब किताब दूसरे लोग के पास है, हम लोग के पास है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है क्या सर? बहुत कई तरह की चर्चा चल रही है, इसीलिए पूछा जाए। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अखबार में देखा है और टेलीविजनों पर चल रहा है। एनडीए में ठीक ठाक है, एनडीए ठीक ठाक है और पूरी तरह से सरकार ठीक ठाक से चल रही है। आगे तक भी सरकार चलती रहेगी। लगता है लालू यादव आएंगे तो राजनीतिक फिजा जो है कुछ बदलेगी। एक बार लालू यादव आए हैं, कई बार तो आए हैं, आते रहते हैं, सब लोग आते रहते हैं। बहुत नेता आते हैं जाते हैं, तो सरकार पर उसका क्या असर पड़ा है? कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।